Hi, I welcome you to the latest edition of 22 Yards. Today I'm going to speak to you about इंज़माम उल हक। इंज़माम उल हक सरहद पार पाकिस्तान के बैटिंग हीरो हैं और आज मैं उनका कंपैरिजन करूंगा सचिन तेंदुलकर से और ब्रायन लारा से। ये सुन के आपके जहन में एक सवाल तो उठा होगा कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। तो हुआ यूं कि इंज़माम की जो एंट्री थी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो बड़ी ही ड्रामेटिक हुई। उन्होंने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप 92 के सेमीफाइनल और फाइनल में दो बेहतरीन और उम्दा इनिंग्स खेली जो सिंटिलेटिंग थी और उसके कारण पाकिस्तान की जीत 1992 वर्ल्ड कप में हुई। उसके फौरन बाद इमरान खान जो एक स्पोर्टिंग हीरो हैं, क्रिकेटिंग आइकन हैं, उनका ये कहना था कि इंज़माम उल हक सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड हैं और ज्यादा गिफ्टेड। उनका मानना ये इसलिए था कि उनको ये देख के इंज़माम को लगा कि वो विव रिचर्ड्स के बाद ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिनके पास बहुत समय था फास्ट बॉलिंग खेलने का। और दूसरा यूं कि वकार और वसीम को उन्होंने इंज़माम को खेलते हुए देखा था नेट्स के अंदर और उनको ये महसूस हुआ कि इंज़माम ने पीक वकार पीक वसीम को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल किया। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी कहने के लिए, क्योंकि सचिन का डेब्यू 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था। उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। उसके बाद उन्होंने 93 की रिचर्ड हेडली के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में और इंग्लैंड में ओल्ड ट्रैफर्ड में अपना पहला 100 बनाया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली द वे ही स्टूड अप टू द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इन सिडनी एंड पर्थ वाज रिमार्केबल। उन्होंने 2 100 अपने पहले ही टूर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लगाए और उसके बाद सबका यही मानना था कि वो सबसे टैलेंटेड यंगस्टर है। हाउएवर इमरान टुक अ डिफरेंट पाथ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इंज़माम उनसे बहुत बेहतर है। और 20 साल जो क्रिकेट की करियर इंज़माम का, लारा का, तेंदुलकर का पैरेलल चला, उसमें भी इमरान ने अपनी ओपिनियन कभी भी बदली नहीं। हाउएवर आई वांट टू ऐड हियर कि ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों का ये मानना था। ज्यादातर जितने भी उस समय के क्रिकेट कमेंटेटर्स थे, पंडित्स थे, जो बेहतरीन बॉलर थे, उनका ये मानना रहा कि उस इरा के ब्रायन लारा और तेंदुलकर ये सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे और इंज़माम को भी अच्छा बल्लेबाज आंका गया। तो मैंने इसका सच जानने के लिए आज डेटा के साथ इन तीनों को कंपेयर करने की सोची है। तो पहले मैं बात करूंगा इंज़माम उल हक। इंज़माम उल हक ने 120 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 8,800 रन बनाए और 8,800 रन बनाए। उसमें उन्होंने 25 100s किए और उनकी औसत बहुत ही अच्छी 49.6 की रही। लारा ने 131 टेस्ट मैचेस खेले, उसमें उन्होंने करीब 12,000 रन किए और उन्होंने 34 100s किए और उनकी औसत करीब 53 की रही। इसी दौरान तेंदुलकर का एक मेहनत और लॉन्ग करियर रहा। He played some 200 टेस्ट मैचेस और उसमें उन्होंने 16,000 रन किए और 51 टेस्ट 100s लगाए और इसके बाद उन्होंने करीब 54 की औसत करी। सो एट द फर्स्ट ग्लांस अगर आप तीनों के आंकड़े देखोगे तो आई फील कि इन द बैटिंग स्टेक तेंदुलकर एंड लारा लुक अहेड ऑफ इंज़माम उल हक, even though इंज़माम statistics also indicate that he was a top flight batsman. However, I wanted to go a little deeper into this subject. तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इन तीनों के आंकड़े उस समय के बेस्ट बॉलिंग अटैक्स के साथ कंपेयर किए जाएं। ये काम मेरे लिए थोड़ा सा आसान था क्योंकि इन तीनों के करियर पैरेलल रहे एंड द बल्क ऑफ द क्रिकेट दैट दे प्लेड वाज बिटवीन 1990 एंड 2010। उस समय मेरा ऐसा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ये 3 ऐसी टीम थी जिनके पास पाए की बॉलिंग थी। सबसे बेहतरीन बॉलिंग इन 3 टीम के पास थी और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जो वेस्ट इंडीज से उन्होंने टेक ओवर किया आफ्टर द 1980s और वो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन टीम मानी गई। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ब्रायन लारा का रिकॉर्ड इन 3 टीम्स के खिलाफ क्या है। एक्चुअली 3 टीम नहीं, क्योंकि मैं इसमें पाकिस्तान को मैंने एक्सक्लूड किया है क्योंकि इंज़माम पाकिस्तान के लिए खेले तो उनके खिलाफ खेलने का उनको मौका नहीं हासिल हुआ। मैंने इस कंपैरिजन के लिए सबसे पहले ब्रायन लारा की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखी। लारा ने अपने करियर में 31 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले और 18 टेस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले। इसका मतलब है दैट आउट ऑफ द 131 टेस्ट मैचेस दैट ही प्लेड 49 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। उसमें उनकी औसत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 की रही और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 49 की रही और उन्होंने 9 शतक 900s उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए और 400s उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाए। अब चलते हैं सचिन तेंदुलकर पे। सचिन तेंदुलकर ने
जैसा मैंने पहले कहा था 200 टेस्ट मैच खेले, उसमें उन्होंने 39 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले और 25 टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी औसत 55 की रही और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनकी औसत 42 पॉइंट समथिंग की रही। पर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उनका साउथ अफ्रीका के अंदर औसत करीब 47 रन्स पर इनिंग्स का रहा। उन्होंने 1100 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाए और 700 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए। इन 100 में तेंदुलकर ने 600 जो स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो ऑस्ट्रेलिया में किए, 500 उन्होंने इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 500 उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्कोर किए और 200 उन्होंने इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्कोर किए। शायद मैंने लारा के बारे में ये नहीं बताया था, तो लारा ने करीब 500 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में स्कोर किए और 400 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्कोर किए। जो 400 उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ किए उसमें 200 उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए और 200 उन्होंने वेस्ट इंडीज के अंदर किए। अब चलते हैं साहब इंजमामुल हक पे। इंजमामुल हक ने 120 टेस्ट मैच खेले, उसमें उन्होंने करीब 14 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 13 टेस्ट मैच खेले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उनका एक ही 100 है इन दोनों टीम के खिलाफ जो उन्होंने बेलरी ओवल में 97-98 की सीरीज में पाकिस्तान से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया। तो उन्होंने कोई भी 100 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में भी स्कोर नहीं किया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो उन्होंने होम एंड अवे कभी भी 100 स्कोर नहीं किया। उनकी औसत जो थी वो 31 या 32 रन्स की रही बिटवीन द टू टीम्स। तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी इन टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छी मेरे ख्याल से नहीं रही। और अगर आप देखेंगे तो इन तीनों के कंपैरिजन में तो ब्रायन लारा एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 37% ऑफ द टेस्ट मैचेस दैट ही एवर प्लेड ही प्लेड अगेंस्ट द टफेस्ट साइड्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तेंदुलकर इज आल्सो नॉट वेरी फार बिहाइंड बिकॉज ही प्लेड 32% ऑफ हिज टेस्ट मैचेस against these two teams. On the other hand, Inzamam only appeared against these teams 22% of the time. और अगर आप देखेंगे तो ब्रायन लारा ने करीब 38% जो 100s किए वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किए। On the other hand, तेंदुलकर is also not very far behind कि 35 of his 100s, 35% of his 100s were scored against Australia and South Africa. In comparison, if you see, Inzamamul Haq has only scored 4% of his 100s against the toughest side. Actually, after seeing this, I would have to say that his record is extraordinarily medium. He was not very great against great attack, and that is never a good sign for a champion player. और इनका कंपैरिजन लारा और तेंदुलकर से नहीं बनता क्योंकि लारा ने कई बार अकेले ही वेस्ट इंडीज को जीत दिलाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और अगर आप तेंदुलकर को भी देखेंगे तो 18 साल की उम्र में वो पहली दफे ऑस्ट्रेलिया गए और उन्होंने 200s किए और जब हर टूर किया तो उनको 100 बनाना पड़ा, बड़ी बड़ी बारियां खेलनी पड़ी होम एंड अवे इन दो टीम्स के अगेंस्ट अपनी धाक और अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए। तो ये बहुत नहीं है कि किसी ने अच्छा गेम नेट्स में खेला या आपको देखने में कोई अच्छा लगा, वो परफॉर्मेंस कभी भी ट्रांसलेट क्रिकेट की बड़ी स्टेज के अंदर नहीं हो पाई। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में ही देखें तो यूनिस खान एक अंडर एस्टिमेटेड प्लेयर हैं। उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है एंड ही हैज प्लेड वेरी वेल अगेंस्ट ऑल साइड्स इन ऑल कंट्रीज। एंड इफ यू रियली वांट टू गो बैक देन पाकिस्तान हैज द जीनियस ऑफ अट्रैक्टिव बैट्समैन लाइक सईद अनवर, माजिद खान एंड जहीर अब्बास who is one of my favorites and he was ahead of his times. Also the doggedness and the fighting characteristics of the great जावेद मियांदाद। मेरे ख्याल से इंजमाम का नंबर इन सब के बाद ही आएगा अगर इनको ठीक से आंका जाए। तो अब एक फाइनल इशू ये रहा इंजमाम को इतना ऊपर आंका क्यों इमरान खान ने? तो इसका कोई भी कारण हो सकता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उन्होंने वाकई में कोई टैलेंट देखा और इंजमाम का वजन बढ़ गया, उनका फुटवर्क स्लो हो गया और फिर वो उस परफॉर्मेंस को बड़ी स्टेज पे ट्रांसलेट नहीं कर पाए। या दूसरा ये भी हो सकता है कि इमरान खान को अपने प्रोडिजी को थैंक यू कहने का ये तरीका था कि उन्होंने उनको वर्ल्ड कप 92 जीतने में मदद की जो उनका बहुत बड़ा एक एम था। या तीसरा ये भी हो सकता है कि इमरान खान एक बहुत ही पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं और उन्होंने अपने ही आदमी को सबसे ऊपर समझा, पर शायद इसमें उनकी गलती है। और मेरे हिसाब से इंजमाम तेंदुलकर और लारा के पाए के बल्लेबाज नहीं हैं अगर आप टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ देखें। आई होप यू हैव लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। दिस इज अनंत साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एडिशन। सी यू।